वचन सुने, लिए भूप ने माने, राज्य तिलक का उसी क्षण किया गया सम्मान। भगवान कन्हैया की बात नाना जी ने मान ली, राज्य तिलक करवाने के लिए तैयार हो गए। अब मथुरा को सजाया जा रहा है क्योंकि उग्रसेन का राज्य तिलक होने की तैयारियां हो रही हैं। आइए भैया। कि तोरने बंदने बारे घर घर, ब्रजेश भैया, तोरने बंदने बारे घर घर, और द्वारे द्वारे अब सजने लगे। भगवत श्रोताओ, आज भगवान कन्हैया के बार बार कहने पर तैयार हो गए नाना जी। नाना जी के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। मथुरा नगरिया को सजवाया जाने लगा। द्वारे द्वारे पर शहनाई बजने लगी। केले के खम्मे गली गली में दरवाजे दरवाजे पर गड़वाए जाने लगे। कलश और आम के पत्र लगा लगा करके हर दरवाजे पर रखवाए जाने लगे। गली गली में चौक पुरवाए जाने लगे। आज मथुरा नगरिया आनंद से सजी जा रही है क्योंकि उग्रसेन का राज तिलक होने वाला है। गली गली केले के खम्मे गली गली, सुंदरता से लगवाए भगवत श्रोताओ, केले के खम्मे गली गली में गड़वाए गए हैं। और उसके बाद दरबार में सुंदर सा सिंहासन बनाया गया है। उत्तम विशाल बड़ी जटिल सजा, शानंद नृपति राजे उस परे, शानंद नृपति राजे उस परे, जयकार उच्चारे सकल प्रजा।
मेरे भगवत श्रोताओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, भगवान कन्हैया ने सुंदर सा सिंहासन बनवाया मथुरा के दरबार में। उसके बाद अपने उस आसन पर अपने नाना जी को बिठाया और नाना जी को बिठाने के बाद कि वेदानुसार कर कमलों से त्रिलोकनाथ ने तिलक किया और गोविंद दास ने भी तत्क्षण और जय जय कर यह वर मांग लिया। भगवान कन्हैया ने नाना जी को आसन पर राजगद्दी पर बिठाया और अपने हाथों से भगवान ने अपने नाना जी का राज तिलक किया। दोबारा से उग्रसेन मथुरा के राजा बनकर के और मथुरा की प्रजा को संभालने लगे हैं। इस तरह से भगवान ने वसुदेव मैया देवकी को जेल से छुटाया, नाना जी को भी जेल से छुटा करके पुनः दोबारा से मथुरा का राज्य का राजा बनाया और इस तरह उग्रसेन मथुरा के राजा बनकर के अपनी प्रजा को संभालने लगे। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए मेरे भगवत श्रोताओं, अब बड़ी सुंदर सी कथा आ रही है। श्री हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, अब आ जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, आइए। अब इधर नाना जी का राज तिलक हो गया है। अब भगवान कन्हैया मथुरा में चले जाते हैं, है ना, मथुरा में तो चले ही गए हैं ना, तो मथुरा में चले जाते हैं। जब इधर वृंदावन वासियों की क्या दशा है, जिनसे कल का परसों का वादा करके गए। वृंदावन वासी भगवान के इंतजार में रो रहे हैं। परसों की बरसें बीत गई पर भगवान मथुरा में लौट करके नहीं गए। तो महाराज अब तो वृंदावन वासी रो रो करके हाल बेहाल हो चुके हैं। आइए किस तरह भगवान गोपियों को ज्ञान कराएंगे ऊधों के द्वारा। ऊधों गोपी संवाद थोड़ा ले करके आपके बीच में चलेंगे। आइए मेरे भगवत श्रोताओं, आज भगवान कन्हैया को परसों की बरसें बीत गई लेकिन मथुरा में अभी तक, वृंदावन में अभी तक नहीं आए हैं प्रभु। अब तो सभी वृंदावन वासी बड़ा दुखी हैं, बड़ा परेशान हैं कि कन्हैया हमसे परसों का वादा करके चले गए लेकिन लौट करके नहीं आए हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, रो रो करके हाल बेहाल हो गए हैं। भगवान की याद में व्याकुल है। मैया यशोदा सोच रही है मेरे कन्हैया इतने दिन हो गए लेकिन वादा मुझसे करके चलो गए, अभी तक लौट के ना आयो। मैया यशोदा आज तो रो रो करके सूखे पिंजड़ा की तरह हो गई हैं। आज मेरे भगवत श्रोताओं, क्या दशा है वृंदावन वासियों की। आइए जरा थोड़ी सी नजर डालते हुए चलेंगे। भगवान बोले नाना से, नाना जी हाथों से गया हुआ शासन फिर से है तात संभालिएगा और कालांतर की दुखिया जनता फिर से नाना जी पालिएगा। महाराज भगवान ने कहा, नाना जी ये प्रजा तुम्हारे लिए तड़प रही है और आप इस प्रजा को दोबारा से राजा बनकर के संभालो। महाराज जैसे कि गांव में किसी के ऊपर प्रधानी 5 साल के लिए आ जाए तो कोई प्रधान अच्छा काम अगर कर दे और उसके बाद कोई दूसरा प्रधान हो जाए तो प्रजा यही चिल्लाती रहती है कि कब 5 साल पूरे हों तभी दोबारा से वही प्रधान जी बने जिन्होंने अच्छा काम किया, है ना। उसी तरह भगवान बोले प्रजा ये तुम्हारे लिए तड़प रही है, आप दोबारा से मथुरा के राजा बनिए और प्रजा को देखिए भालिए। बोले भगवान हाथों से गया हुआ शासन
भगवान के जैसे ये वचन सुने नाना उग्रसेन बड़ा खुश हुए। सुनकर है वचन मनोहर के, तब उग्रसेन ने चरण कहे, प्रेम में हुआ गदगद शरीर, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे भगवत श्रोताओं, कन्हैया ने कहा नाना जी आप दोबारा राजा बनकर के मथुरा की जनता को पालिएगा, संभालिएगा। ये वचन जब सुने गदगद हो गए उग्रसेन और आंखों से आंसू बहने लगे, कन्हैया के चरणों में गिर गए। बोले गोपाल अरे आप ये क्या कह रहे हो, अब राज्य के लायक मेरी उम्र कहाँ है, बुढ़ापा आ गया है, अब आप ही इस राज्य मथुरा के राजा बन आइए और बन करके अपनी प्रजा को संभालिए। भगवान ने कहा नाना जी ये बात आपने कही सो कही, दोबारा मत कह देना। क्यों? क्योंकि अगर मैं मथुरा का राजा बन गया तो दुनिया के लोग कहेंगे कि कन्हैया ने राज्य के चक्कर में अपने मामा को मरवा दिया या मार दिया, मुझे दोष लगाएंगे, वो मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूंगा। इसलिए मथुरा का राजा मैं नहीं बल्कि आपको ही बनाऊंगा। भगवान ने कह दिया कि फिर बोले कृपाल नाथ सुनिए, जिस पर है दुष्ट संहारे हैं, जिस तरह प्रजा के लिए नाथ और मथुरा जी में पग धारे हैं। उग्रसेन ने कहा आपने उस दुष्ट को मारा है और आप प्रजा के कारण उनके संकटों को टारने के लिए मथुरा में आपने अपने चरण धारे हैं। प्रभु आप ही राज को संभालिए। कन्हैया ने मना किया है। बोले नाना जी आप ये नहीं जानते हो कि कहा कृष्ण ने ताते है हमें नहीं अधिकार, वरना प्रभु की आज्ञा और करता अंगीकार। मैं नहीं संभाल सकता इसको, मैं दोषी हो जाऊंगा। वरना कोई बात नहीं थी, राज्य ले लेता, राज्य का राजा बन जाता, लेकिन पूरा कारण है मामा का। अगर मैं राज्य का राजा बन गया लोग कहेंगे कि कृष्ण ने राज के चक्कर में अपने भोज राजकंस मामा को मरवा दिया या मार दिया, इसलिए मैं राज का राजा नहीं बन सकता हूँ। भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को समझाया और कहा है नाना जी आप ही इस राज्य मथुरा के राजा बनिए, अपनी प्रजा को संभालिए। आज बार बार भगवान श्याम सुंदर के कहने पर नाना उग्रसेन तैयार हो गए हैं और कहा है ठीक है कन्हैया, जैसी आपकी आज्ञा और मैं आपकी आज्ञा शिरोधार रहा हूँ, आप जैसा करोगे मैं वैसा ही करूंगा। उसी समय भगवान कन्हैया के कहने पर नाना उग्रसेन राज्य के राजा बनने के लिए तैयार हो गए हैं। हुआ ऐसा